प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि सुंदर दोपहर बीती, शाम होने को आई है और परमेश्वर ने अद्भुत वचन दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और ये वचन शायद मुझे ऐसा लगता है ये वचन किसी से बात करना मांग रहा है, ये वचन किसी से बात कर रहा है। ये हमसे और हर एक उस जन से ये बात करता है जो प्रभु में है, विश्वासी है, जो प्रभु पे आस लगाए है, निरंतर परमेश्वर की बाट जो रहा है। तो ये वचन आपको आशीषित करे, ये वचन आपके जीवन में फल लाए, मेरी यही दुआ है। तो आइए इस वचन के जरिए हम कुछ सीखते हैं। मैं आज बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे ये वचन मिला, परमेश्वर ने बातचीत करी, तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने वचन दिया, समझाया। तो आइए चलते हैं वचन की तरफ। गलातियों की पुस्तक, नया नियम में है गलातियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 9 आयत को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु जो हमारा दया से भरा हुआ है, प्रभु चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। हम जो अब प्रभु यीशु मसीह को अब जब जान गए हैं, हम अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे जब चल पड़े हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 5वें के 19 आयत में कुछ यूँ लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जितने भी मैंने ये काम बताए हैं, ये पौलुस कहते हैं कि ये सब काम जो करते हैं ना, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें। आप जब प्रभु के वचनों पे चलना चालू करते हैं तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, आप और हम, कि हम लोगों को क्षमा करना चालू करते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा जो प्रेम से भरा हुआ है, जब उसकी जीवनी को पढ़ते हैं तो इतना क्रूस की मार सहते हुए भी प्रभु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। तो सबसे बड़ा काम जो हमें करना है, लोगों को क्षमा करना है। अपने भरे गंदे चीज़ों से जो हमारा हृदय भरा हुआ है, जो हम दुखी थे, हमें अपने हृदय को खाली कर देना होता है। हमें निरंतर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना होता है। प्रभु ने कहा है कि अपने भाई से अपने समान प्रेम कर। तो जब हम अपने भाइयों से, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, हम उनसे अपनी तरह से उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से और पूरे बल से हमारे जीवन में उतरता है। तो परमेश्वर कहता है ये सब काम करने में आप ढीला मत पड़ें, ये सब आप काम करते रहें, क्षमा लोगों को करते रहें। और परमेश्वर के जो आप काम कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप भवन जा रहे हैं, निरंतर आप परमेश्वर के अगुओं की बातों को मान रहे हैं, आप दान दशमांश निकाल रहे हैं, शायद आपके जीवन में उतनी बरकत आशीष नहीं आ रही, आप ढीले हुए जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कुछ आज बात करना मांग रहा है। कहता है भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जी हाँ, पहले आप जब प्रभु को नहीं जानते थे तब आप भले काम भी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तब भी आपको फल नहीं मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर आपका ये आपसे वादा करता है कि यदि आप ढीले ना हो तो ठीक समय पर, जब आपको आशीष का समय, तो आपको आशीष निश्चय समय पर आपको मिलेगी। और ये मैं बोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, यदि आप अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप अपने काम काज को लेकर बड़ा परेशान हैं, तो आप समझिए कि आप बिल्कुल हियाव न छोड़ें और भले कामों में लगे रहें, प्रभु के पीछे चलते रहें, वचन पढ़ते रहें, भवन आते रहें। इतनी सर्दी में भी लोग आते हैं, सिकुड़ते रहते हैं और आते हैं वचन सुनने, उन्हें वचन की भूख है, वो परमेश्वर को वचन को सुनना चाहते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं दरवाजे खोलेगा? परमेश्वर क्यों नहीं अंधकार की शक्तियों को डांटेगा? क्यों नहीं ऊँट कटारे जैसे ज़िंदगी जो आपकी है, वो आपको क्यों नहीं ऊँट कटारे आपके हटाएगा आपके जीवन से? तो ये बात आप समझिए, पूरी बात। आप हियाव ना छोड़ें और बिल्कुल भी ढीले ना पड़ें। बिल्कुल भी आप जो प्रभु के कामों में आगे बढ़ चुके हैं और आप लोगों को क्षमा कर रहे हैं और विधवाओं को आप दान भी दे रहे हैं,
वचन कहता है कि विधवाओं के लिए खास आप उनकी सेवा जब करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, अनाथों की, तो इन लोगों के लिए जब आप काम करते हैं तो परमेश्वर ज़रूर से आपके बंद पड़े दरवाज़ों को खोलता है। तो ज़रूर से इन वचनों पर मनन करें। ये वचन बहुत कुछ कहता है कि आप ढीले ना हो, ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वो जो फसल आप अभी जब आप वचन पढ़ते हैं, भवन आते हैं, आप अपने दान दशमांश को निकालते हैं, आपकी एक फसल तैयार हो रही है। वचन ऐसा कहता है, बोने वालों को बीज देता है। जब आप बोना सीख जाते हैं तो आप निश्चय फसल आपकी तैयार हो रही है और ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और जब पहले आप प्रभु को नहीं जानते थे तो वचन ऐसा कहता है, चोर आया चोरी करने। आप कितनी भी मेहनत करते थे, आपका चोर चुरा ले जाता था, शांति आपकी चुरा लेता था, आपके धन को बीमारियों में लगा देता था, आपका शरीर खा डालता था, बीमारियां आपके शरीर को खा डालती थी। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कुछ कहना मांग रहा है कि आप भले काम करने में हियाव न छोड़ें, आप ढीले ना हो। आपको ढीले नहीं पड़ना है, आपको भवन निरंतर आना है, आपको सीखना है कि कैसे आप प्रभु में आगे बढ़ें, कैसे आप परमेश्वर की सामर्थ्य को रिसीव करें, कैसे आप पवित्र आत्मा की भरपूरी आप ले लेते हैं जब आप भवन आते हैं, कैसे आपको आत्मा टच करता है, कैसे आप बंधनों से आज़ाद होते हैं। तो बिल्कुल से आपको ढीले नहीं पड़ना है और ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर का ये वादा है, आप बूढ़े नहीं होंगे। आप आशीषों के लिए आपको बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा कि आज आपकी शादी का समय आज है और आपका समय निकला जा रहा है। जी नहीं, आप ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आज आपके जॉब का समय है और आपका समय निकल गया और आपको जॉब नहीं मिली। जी नहीं, आपको निश्चय जॉब मिलेगी। एक स्टूडेंट था जो उसको बैंक की नौकरी चाहिए थी। वो नित्य जब निकलता था तो बैंक की तरफ देखता था और कहता था मुझे बैंक में जॉब चाहिए। और सच में बताऊं, मैं भी बैंक की जॉब को चाह रही थी जब मैं प्रभु में नहीं थी। बड़ी कोशिश करी, बहुत चाहती थी कि मैं बैंक में जाऊं, मुझे बैंक की जॉब बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे साथ उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी और मैं नहीं कर पाई जॉब, क्योंकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी। चोर हमारा हर एक पैसा चुरा ले जाता था। मेरे फादर नहीं रहे, जब मैं बढ़ना चाहती थी तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, मेरे जीवन से जो मैं चाहती थी मुझे नहीं मिलता था। लेकिन आज जब मैं प्रभु में हूँ, जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ, जब मैं प्रेयर करना चालू करती हूँ तो उससे कई गुना ज़्यादा अधिक मेरा प्रभु मुझे देता है। तो वो बच्चा जब जाता था तो उसको बैंक में जॉब चाहिए थी, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही थी। लेकिन वो क्या करता रहा, वो हियाब उसने नहीं छोड़ा, उसके हाथ ढीले नहीं पड़े। वो निरंतर भवन जाता था और प्रार्थनाएं करके आता था, परमेश्वर से अपने दान दशमांश को देता था, प्रार्थनाएं करता था, उपवास करता था, अगुओं की देख रेख में, निगरानी में। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है हमें अगुओं के अधीनता में रहना है। जो अगुए आपको बताते हैं आपको उसमें चलना है, आपको ढीले नहीं पड़ना है। और वो ऐसा करता था, कहता था मुझे क्लर्क की ही जॉब मिल जाए, इस बैंक में मुझे घुसने को मिल जाए। और मैं सच बता दूं कि वो जब ऐसे करता था और एक समय आया जब क्लर्क नहीं बल्कि उस बैंक की मेन पोस्ट परमेश्वर ने उसको दी और उसने ठीक समय पर कटनी काटी। तो ये बहुत बड़ी गवाही थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब आप ढीले नहीं पड़ेंगे, हियाब नहीं छोड़ेंगे, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं फिर भी बीमारी आ जाती है तो कोई बात नहीं है, आप प्रार्थना करते रहिए। निरंतर वो बीमारी शर्मिंदा होगी, यीशु मसीह के नाम से वो जाएगी आपके जीवन से। आप जॉब चाह रहे हैं, चीज़ें आपके अनुरूप नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन आपके अनुरूप नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, जीवित परमेश्वर तो आपके साथ में है, वो आपके साथ में है, तो वो आपके लिए मार्गों को निकालेगा। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर जो पानी से जो दाख रस को बना सकता है, वो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप हियाब न छोड़ें, आप ढीले न पड़े प्रार्थनाओं में, आप आलस्य को त्याग दें और जो काम परमेश्वर ने दिए हैं आप पढ़ें। गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय में, आप गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, रगड़ा, झगड़ा, ये सब आप छोड़ दें। ईर्ष्या, क्रोध, ये हमारी आशीषों को रोकते हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहें, परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं और देखिए आपका ठीक समय पर आप कटनी काटेंगे। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ वचन, और शायद ये वचन आपसे मुझसे कुछ कह रहा है तो आज ये वचन आपके जीवन में फल लेकर आए और इस वचन को आप खा लें और आप ठीक समय पर कटनी काटें यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करती हूँ इस वचन को देने के लिए। और आइए दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर अपनी हुजूरी को बढ़ाता चला जाए, अपनी उपस्थिति दे। जब आप ढीले पड़े तो वो अपने मजबूत और बलवंत और जोरावर हाथों से आपको थाम ले। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। वो गिरते हुए को उठाता है, वो लाचारों की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं समझता है। वो गले लगाने वाला परमेश्वर है। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। आज आप परमेश्वर से मांगे, आज मेरा मन ऐसा कह रहा है, आत्मा ऐसा कह रही है कि आप घुटनों को टिका कर जब परमेश्वर से आज मांगेंगे वो आपकी सुनेगा। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए,
लिए, सुंदर वचन के लिए। और सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की। तो बने रहें परमेश्वर में, आनंदित और मगन रहें। तो जय मसीह की।